कहानी में यह भी कहा जाता है कि जब रावण का जन्म हुआ तो धरती पर अंधकार छा गया। यह अंधकार इतना घना और भयावह था कि देवताओं को भी अपनी सुरक्षा के लिए इसे दूर से ही देखना पड़ा। रावण का जन्म एक असामान्य घटना थी और उसकी उपस्थिति ने हर किसी को चकित कर दिया। रावण ने जन्म लेते ही विराट रूप धारण किया, जैसे वह वर्षों से इस धरती पर मौजूद हो। इसी कारण उसकी बाल लीला या बच्चे के रूप की कोई कथा नहीं मिलती, क्योंकि वह सीधे एक विकराल रूप में प्रकट हुआ था। रावण के बाद उसके छोटे भाई कुंभकर्ण और बहन सुपर्णका का जन्म हुआ। ये दोनों भी राक्षस थे और उनके स्वरूप भी काफी डरावने और विकराल थे। इन तीनों राक्षस बच्चों की उपस्थिति से कैकसी, जो स्वयं एक राक्षसी थी, बहुत डर गई। उसने अपनी गलतियों के लिए विश्वाजी से माफी मांगी और एक ब्राह्मण गुण वाले पुत्र के जन्म की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना स्वीकार की गई और उसे विभीषण नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जो देखने में बिल्कुल भी डरावना नहीं था। यह परिवार भले ही राक्षसों का था, लेकिन रावण अपने भाई बहनों में सबसे शक्तिशाली और ज्ञानी था। उसकी विद्वता और शक्ति अद्वितीय थी। रावण का नाम केवल एक राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि एक महान ज्ञानी और पंडित के रूप में भी जाना जाता है। उसके समान विद्वान और पंडित न तो पहले कभी हुए और न ही भविष्य में होंगे। रावण के ज्ञान का भंडार अपार था और उसकी विद्वता ने उसे महान बना दिया। रावण की कथा केवल एक राक्षस की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और ज्ञान उसकी वास्तविक पहचान होती है। रावण के विशाल ज्ञान और उसकी अनूठी विद्वता ने उसे एक अनूठी पहचान दी, जो उसकी शक्ति और काबिलियत का प्रमाण थी। इस कहानी को जानकर हमें यह समझ में आता है कि आंतरिक शक्ति, ज्ञान और समर्पण के बिना कोई भी महानता नहीं प्राप्त कर सकता।